आज देखेंगे हम लोग वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ हमें देखना मेन क्या है, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रहा है। इसका बात हो रहा है धनात्मक पूर्णांक। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और ये एल्गोरिथम प्रमेय से हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 6 जो है b है, तो यहाँ लिखते हैं जहाँ b = 6। यहाँ से लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a = bq+r, जहाँ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू r और लेस देन b, यानी यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसके बारे में हम बताए थे पहले पार्ट में, और यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा रफ कर लें। तो हम लोग जानते हैं a b q समथिंग r, इसको ऐसे लिखते हैं a = bq+r, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे अगर हिंदी में लिखिए तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। बात बराबर, ये b होता है, ये q होता है, ये r होता है और ये a मान लें। चलिए, तो ये तो रफ था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे ये है, माना हुआ टर्म है, ये कोई अगर धनात्मक है तो इतना इतना है, तो a = इसको हम लिखते हैं तो ये होगा 6q+1 और 6q+3 या 6q+5। कह रहा है कि ये दिखाना हमें कि धनात्मक हो और विषम पूर्णांक हो, ये चेक करना दिखाना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसको समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें b = तो 6 देख ही रहा है। अब यह q और +r की बात है, तो यहाँ पे कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है या धनात्मक सम पूर्णांक है। तो यहाँ क्वेश्चन तो सिर्फ आपको सिद्ध करने के लिए बोला विषम पूर्णांक, लेकिन हम सम पूर्णांक और विषम दोनों समझाएंगे। यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये वाला कंडीशन देखते हैं, तो ये वाला कंडीशन इसमें अगर लगाते हैं तो जहाँ कंडीशन लगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r और लेस देन इक्वल टू b, b के जगह कितना हमारे पास 6 है और r, तो r के जगह पे क्या क्या हो सकता है उसको भी देखेंगे। यहाँ तो हम इसके अकॉर्डिंग r लिख लिए और b तो यहाँ से हमें मिल ही रहा है, यहाँ ऑलरेडी लिखे हैं b। इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखे तो क्वेश्चन जो है हमारा, इसको a मान के इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ तीनों में हमको b = कितना मिल रहा है, हमको 6 मिल रहा है, जो यहाँ पहले ही लिख चुके हैं। अब यहाँ पे r क्या क्या हो सकता है, तो ये कंडीशन कहता है कि r जो हो 0 हो सकता है, यानी 0 के बराबर r हो सकता है, 0 से 12। लेकिन यहाँ जो b होता है यानी 6 है उससे छोटा, तो 6 से छोटा और 0 के बराबर तक, तो 0 से लेके हम 6 के बीच का टोटली लिखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ये इतना r के जगह पे हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे a = 6q+0, यानी ये हो जाएगा 6q, ठीक है।
और यहाँ पूर्णांक तो एक मान लिए हैं जहाँ क्यू पूर्णांक है, जहाँ पूर्णांक बराबर क्यू, ऐसे ही लिखते हैं हम, पूर्णांक बराबर क्यू यानी क्यू की जगह पे जो भी पूर्णांक होता है हम लिख सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे ये आ गया a = 6q+, अगर 1 रखते हैं तो ये यही आएगा। उसके बाद में हम a = 6q प्लस में r की जगह 2 रखेंगे, a = 6q प्लस में 3 रखेंगे, a = 6q प्लस में 4 रखेंगे, a = 6q प्लस में 5 रखेंगे। अब यहाँ पे जो है चेक करते हैं, रफ में दिखाते हैं आपको। ऐसे तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी धनात्मक क्यू की जगह कोई भी धनात्मक हम पूर्णांक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 समथिंग, उसको देखते हैं। यहाँ पे 2 लेके दिखाते हैं, जैसे a = 6q है तो 6 इंटू एक क्यू की जगह 1 लेते हैं तो 6 आता है, क्यू की जगह 2 लेते हैं तो 12 आता है। तो ये जो भी आ रहा है वो सम आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सम। तो ये जो हो जाएगा हमारा सम पूर्णांक, क्या है ये, सम पूर्णांक, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो ये इसको भी चेक कर लेते, 6q + 1 यानी 6 इंटू 1 + 1, तो 6 यानी 7 + 1 = 8। और इसको देखें तो a = 6 इंटू 2 + 1, 6 दूना 12 1 13, ठीक है, 6 दूना 12 1 13 आ गया हमारे पास 6 7 8। अब यहाँ पे हम लोग 1 रखे थे हमने, 2 6, ठीक है। यहाँ पे 6 दूना 12 जोड़े 13 हो गया, और यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे 6 एकम 6 1 7 होगा, सॉरी 7 होगा कह रहे हैं, ये रफ कर रहे हैं हम ये समझने के लिए। यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे क्यू की जगह सम रखिए चाहे विषम रखिए, वो निर्भर करता है आर पे। ये लास्ट वाला जो कंडीशन है हमारा आर, उस पे अगर वो विषम है तो जो भी संख्या है वो विषम आएगा, अगर वो सम है तो जो भी है वो सम आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 3 है 5 है और 1 है, तो ये जो सारी संख्या आपको दिख रही है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों संख्याएं जो है ये सिद्ध होता है, ये क्या आ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये दिखाना था। और इसके अलावा जो बच गया वो सारे क्या है, सम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक कहिए, ये सारा क्या है, सम है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, तो इस कंडीशन, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको और भी शॉर्ट में बना सकते हैं। तो इसमें सीधे देखना था कि भाई ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 है रूप का होता है, या क्यू कोई पूर्णांक है। मान लिया कि क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया सॉरी ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ बी क्या है, 6 है। यूक्लिड विहार क्रमिका हम लोग जानते हैं, पिछले पार्ट में, पिछला जो वीडियो था उसमें बढ़िया से हम समझाए थे, इसको समझने के लिए अभी भी समझाए, इसको एक बार फिर से समझिए। a = b³ + r, इसमें क्या होता है, b से छोटा होता है r और 0 के बराबर तक होता है। तो ये डिपेंड करता है, ये कंडीशन आर के लिए, ये बी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बी के जगह पे क्या है, 6 है, तो आर क्या क्या हो सकता है, जब 6 है तो आर क्या क्या होगा, तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो आर 0 हो सकता है, तो 0 मैंने ले लिया। 6 से छोटा सभी हो सकता है, तो 6 से छोटा जितनी संख्या होती है सारे मैंने ले लिया। अब यहाँ पे सारे संख्या लेने के बाद क्यू की जगह हमने 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी डाल के चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे लास्ट में जो आर है वह अगर सम संख्या है तो वो समपूर्णांक हो जाएगा, अगर वह विषम संख्या है तो विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ आया होगा।
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। इतना ही को समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि 616 आर्मी है, सेना के जवान की संख्या कितना है 616, उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड होता है जो परेड में दिखाया जाता है 15-26 जनवरी को, टीवी में देखते होइएगा आप। तो उसमें कह रहा है कि उस सदस्य की बैंड वाले की संख्या 32 है और आर्मी की संख्या 616 है। अब आगे समझिए, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से, यानी जो लाइन होगा वो दोनों का क्या होगा, समान होगा। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम संख्या के लिए 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे। इसका एचसीएफ निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा रफ करते हैं। टोटल संख्या आर्मी का आपको दिख रहा है 616 और बैंड वाले का 32, 6 2 कितना हो गया 8, 3 1 4, ये तो हो गया 648। टोटल संख्या कितनी है 648। इसको रफ में दिखा रहे हैं, थोड़ा देर के बाद दिखेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 616 बराबर, इसके लिए भी थोड़ा सा रफ कर लिया। यहाँ क्वेश्चन कोई बड़ा है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 32, 616 एक मरतबे 9 2 11 5 से 6 आ गया 27 9 2 18 का 88 1 9 3 27 1 28, तो ये 16 में 60 गया 8, ये हो गया कैंसिल। यहाँ गया 32, 8 चुका 32 कैंसिल। यानी इसको ऐसे लिखेंगे 32 गुने 19 सजोर 8। इसके बाद में 32 यहाँ आ जाएगा। एक यूनिट विभाजन परिमेयिका जो था उसमें बताया था, उसी तरह से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये शेषफल वाला यहाँ आ जाता है। 20 से दे रहे हैं, 8 से दे रहे हैं 4 मरतबे 3 × 4 जोड़ शेषफल क्या आ गया यहाँ 0। यहाँ पे जो बी होता है वही इसका एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे 616 और 32 का एचसीएफ और कितना है 8। अब यहाँ पे देखेंगे 8, तो अधिकतम संख्या के लिए इतना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा 8 लाइन लगेंगी इसमें। और यहाँ चेक कर ले, 8 से 8 लाइन लगेंगे तो कितने कितने व्यक्ति होंगे, तो 8 × 64, 8 × 8 81 संख्या होगा। और 8 को लाइन लगाएंगे तब जाके हमें 8 को लाइन होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हुई 8 को, यानी यहाँ आर्मी बैंड वाले होंगे 8 को इस तरह से। और इस 8 लाइन में जो होगा संख्या होगा 81 81 81 81 81, 3 4 7, एक और होगा 8। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर का। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है और दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना के रूप का हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में कुछ न कुछ कंसेप्ट याद भी करना पड़ता है।
इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हमें। यहाँ पे अभी हम फिलहाल देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो मान लेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया भाई। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना था, तो जो निकालना था उसको मान लिया, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब इसको ना थोड़ा सा चेंज करके हम लिखते 3q प्लस 1 के लगाना दीजिए, या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। तो इसको देखते हैं, माना हुआ है तो x इक्वल टू 3q ले लेते हैं। x इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 3q ले लिया। उसके बाद में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करना क्वेश्चन नहीं कर रहा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का हो सकता है। क्वेश्चन में इस रूप का दिखाना है, ठीक है। तो हमने ये मान के ये दिखा देंगे, देखिए कैसे दिखाते हैं। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ये x स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखेंगे। चूंकि इसको कोई पूर्णांक मानना है तो इसको हम मान लेंगे, माना या जहाँ लिख लीजिए, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो ये 3m ये हो गया प्रूफ। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन उठाते हैं हम लोग। तो यहाँ वही है, x इक्वल टू ये हो जाएगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पे वही लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर x का भी स्क्वायर और 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, आप लोग 7 क्लास से ही इसको पढ़ते आइए, 7, 8, 9, 10 में भी। तो ये लिख ही देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 2a यानी 3q इंटू बी यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 एकम 6q प्लस का 1। यहाँ से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस का 1। तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखते हैं जहाँ m इक्वल टू m यानी कोई m है, तो कोई m कोई पूर्णांक है, तो ये मान लेते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2q। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे। वहाँ पे क्वेश्चन में वर्ग निकालना था, यहाँ पे गण निकालना है, सेम क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते। माना कि इसमें भी x कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, तब ये दिखाना है इतना के रूप का हो सकता है, तो इतना के रूप का होगा, तो इतना के रूप का भी होगा। तो इसको हम x इक्वल टू ले लेते हैं 3m। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो x के पावर q 3m के पावर भी हो जाएगा q। x क्यू तो हो जाएगा आसानी से, 3 3 9 9 27 m क्यू हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे 9 27 m क्यू लिख सकते हैं, जहाँ q कोई पूर्णांक है तो इसको कोई पूर्णांक ले लेंगे, तो कोई पूर्णांक के रूप में हम इसको q इक्वल टू ले लेते हैं 3m क्यू। ये कोई पूर्णांक है, तो इसके जगह पे हम q रख देंगे, तो ये 9q हो जाएगा। एक हो गया। दूसरा लेते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्थिति 1, स्थिति 2, x इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1। तो इसका घन क्यू करना, तो x के पावर q इक्वल टू 3m प्लस 1 के पावर q।
यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहेंगे कि आप लोग बड़ा जल्दी फार्मूला भूल जाते हैं, पढ़े होइएगा आप लोग 8, 9, 10th में ही पढ़े होइएगा। फिर भी हम लिखना चाहेंगे ये है a प्लस बी के होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, तो फार्मूला इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये तो एक्स क्यू ही होगा, इसको करेंगे तो ए क्यू यानी 3m का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर इंटू बी यानी 1 प्लस 3b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू a यानी 3m प्लस b स्क्वायर यानी 1 के पावर क्यू। ये हो जाएगा 3 3 9 27 m क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 9 27 m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 m प्लस 1। इसको भी 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन आएगा 9 तिया 27 m क्यूब प्लस 9 तिया 27 m स्क्वायर प्लस 9 m और प्लस में 1, तो यहाँ आ जाएगा 9, ये हो जाएगा क्यू प्लस 1। इसको हम यहाँ लिख भी देंगे जहाँ क्यू इक्वल टू क्या ले रहे हैं 3m क्यू प्लस m हो गया। इसके जगह पे हम क्यू लिख सकते हैं, हो गया आंसर। अब इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं, जगह है हमारे पास और यहाँ तक हम ले सकते हैं। थोड़ा चेक कर लें कि बोर्ड पे दिख कहाँ तक रहा है आप लोग को, पूरा आ रहा है यहाँ तक। तो हमने इस क्वेश्चन को इसके बाद यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे स्थिति तीसरी स्थिति में क्वेश्चन ये है हमारा x इक्वल टू 3m प्लस का 2। वही कहानी दोहराना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग नहीं घन होगा, यहाँ पे छूट गया, यहाँ हम लिख देते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पे, तो x के पावर क्यू इक्वल टू 3m प्लस 2 के पावर भी क्यू, एक्स क्यू इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ सेम ये वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। इसको करते हैं a स्क्वायर यानी 3m का पावर क्यू प्लस में 3a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर प्लस b प्लस इंटू 3b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू में इंटू ए, 3m प्लस में b क्यू, तो 2 के पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 27 m क्यू प्लस 3 3 9 27 दूना 54 m स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 12 36 m प्लस 8। यहाँ से भी 9 कॉमन आने वाले हैं, तो 9 कॉमन 9 27 m स्क्वायर प्लस 9 54 m स्क्वायर, यहाँ क्यू होगा प्लस 9 चौका 36 m प्लस का 8, यहाँ ये 9 हो गया, क्यू प्लस का 8 होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ चुटकी में लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू इस चीज को 3m क्यू प्लस 6m स्क्वायर प्लस का 4m, तो इसके बदले में यहाँ पे क्यू डालेंगे। क्या तो लिख सकते होता किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या था हमारे पास क्वेश्चन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का हो सकता है, होगा।